अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में जो है हमने प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ जो फंक्शन है उसके बारे में पढ़ना है कि हमारे पास प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन जो है वो क्या है। प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन जो है हमारे पास सी के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं इनको जो है हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो है वो क्या है। सबसे पहली चीज जो हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो क्या है। इसको जो ये हमारे पास क्या होता है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। प्री डिफाइन का मतलब होता है जिसके बारे में पहले से क्या कर दिया और डिफाइन, यानी कि कंपाइलर को क्या है इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले से दे दी गई है कि प्रिंट एफ फंक्शन ने प्रोग्राम के अंदर जो है वो अपनी कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करनी है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि हमारे पास क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, अब होता क्या, जैसे हम प्रिंट एफ फंक्शन लिखते हैं तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि हमारे पास क्या हो रही है, कोई चीज जो है यहाँ पे प्रिंट हो रही है। क्यों प्रिंट हो रही है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पहले से ही कंपाइलर को जो है वो इसका टास्क जो है वो बता दिया गया है, इसकी स्पेसिफिकेशन बता दी गई है कि प्रिंट एफ फंक्शन ने जो है वो प्रिंटिंग करवानी है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, प्री डिफाइंड। प्री का मतलब होता है पहले से बताया गया, इसलिए हम इसे कहते हैं कि हमारे पास क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको जो कंपाइलर को जो है वो पहले से बताया गया है। ठीक है, फिर दूसरी बात कि ये जो है हमारे पास डिफाइन किसके अंदर होता है, जो हमारे पास हेडर फाइल है। हमने कहा ना ये हमारे पास क्या है, प्री डिफाइन है। प्री डिफाइन इसका मतलब है किसी हेडर फाइल के अंदर इसकी तमाम के तमाम फंक्शनैलिटी जो है वो क्या है, सेव कर दी गई है। तो अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे हम कौन से हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, stdio.h, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अगर हम stdio.h को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं तो कंपाइलर को ये बात कभी नहीं पता चलेगी कि प्रिंटफ की फंक्शनैलिटी जो है वो क्या है। प्रिंटफ की तमाम फंक्शनैलिटी क्या है, इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। जब हमने प्रिंटफ करवाना होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले stdio.h फाइल को जो है अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो क्या कर देंगे, इंक्लूड करवा देंगे। ठीक है, हेडर फाइल किस तरह से इंक्लूड करते हैं, ये लेक्चर जो है आपको पहले बता चुके हैं कि हमारे पास जो है हेडर फाइल जो है अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो किस तरह से इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो हमारे पास प्रिंट एफ है ये क्या है, हमारे पास केस सेंसिटिव है। अब केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, केस सेंसिटिव का मतलब है कि ये अपर लेटर में और लोअर लेटर में डिफरेंशिएट करता है, यानी कि दोनों इसके लिए क्या है, अलग अलग चीजें। अगर आप जो है प्रिंट एफ जो है वो क्या कर देंगे, हम उसे जो है वो सारा कैपिटल में लिख देंगे तो कभी भी आपके पास जो है वो प्रिंट जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि हम क्या कह रहे हैं कि जो प्रिंट एफ है वो हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव है। तो जैसे ही हमने अपने प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ को इस्तेमाल करना है तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स जो हैं हम नहीं लिखेंगे। अगर आपने जो है प्रिंट एफ का पी भी बड़ा कर दिया तब भी आपके प्रोग्राम के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, एरर जो है वो अकर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हम प्रिंट एफ को जो है वो इस्तेमाल क्यों करते हैं। हमारे पास जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमने क्या करवानी होती है, प्रिंट करवानी होती हैं। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमने क्या करवाना होता है, प्रिंट करवाना होता है। तो हमने जब उस आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है तो प्रिंट एफ फंक्शन हमारे पास क्या करता है, यही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है कि वो क्या करता है, जो भी आपकी वेरिएबल्स हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं, उनको क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन पे जो है आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखा देता है। फिर आ जाता है इसका सिंटैक्स कि हम इसको लिखते किस तरह से हैं। दो तरीके होते हैं हमारे पास प्रिंट एफ को लिखने के। पहली बात, जिस तरह से लिखिए प्रिंट एफ और टेक्स्ट, क्या आपने जो है कोई आउटपुट जो है डिस्प्ले नहीं करवानी, आप सिर्फ क्या चाहते हो, कोई भी टेक्स्ट जो है आप चाहते हो कि वो क्या हो जाए, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ लिखने के बाद आपका जो भी टेक्स्ट होगा आप उसे क्या करोगे, डबल कोटेशन के अंदर जो है वो लिखोगे और उसके बाद आप लास्ट में क्या कर दोगे, टर्मिनेटर लगा दोगे। टर्मिनेटर क्यों लगाया, हमने ये लास्ट में भी पढ़े हैं कि हमारे पास क्या है, सिंटैक्स है इसको लिखने का, कि हमारे पास सी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होंगी हर स्टेटमेंट के लास्ट में हम क्या करते हैं, टर्मिनेटर जो है वो लगाते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, प्रिंट एफ लिखा इस तरह हम लिख देते हैं वेलकम टू सी प्लस प्लस या वेलकम टू सी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर जो है वेलकम टू सी लिख देंगे, या लिख देंगे माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। ठीक है, हमने डबल कोटेशन में लिखा और प्रोग्राम को चला दिया तो आपके पास जो है वो वेलकम टू सी प्रोग्राम जो है आपके पास स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब अगर आप जो है यहाँ पर चाहते हैं कि आपने क्या करना है, किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या करवानी है, स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम प्रिंट एफ लिखेंगे। प्रिंट एफ लिखने के बाद जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपने कोई टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवाना, आप पहले टेक्स्ट लिखोगे, टेक्स्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर।
अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो क्या करते हैं, आउटपुट को, अब जैसे हमारे पास इनपुट होती है, अब ये क्या करता है, हमारी आउटपुट को जो है वो स्क्रीन में डिस्प्ले करवाने के जो है वो काम आती है। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, इनको जो है अभी हमने डिटेल के साथ आगे डिस्कस करना है कि क्या होते हैं। ये मैं आपको जो है वो काफी सारे आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से जो है वो काम करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे और फिर कोमा डालेंगे। कोमा डालने के बाद हम क्या करेंगे, वो वेरिएबल का नेम लिख देंगे जिसकी वैल्यू हम क्या करवाना चाह रहे हैं, स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, आउटपुट स्क्रीन पे जो है शो हो जाएगी। तो प्रिंट ऐप से हम सिंपल टेक्स्ट को भी जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो भी जो है स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारे पास स्कैनएफ के। हमारे पास जो स्कैनएफ फंक्शन है वो क्या है, इस तरह हमने अभी देखा प्रिंटएफ का काम क्या था कि वो हमारे पास क्या करता है, जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवाता है। अब स्कैनएफ का यहाँ पे क्या फंक्शन है, जो स्कैनएफ है ये भी हमारे पास क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। जिस तरह हमने प्रिंटएफ की बात बोली कि वो हमारे पास क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, सेम इसी तरीके से स्कैनएफ भी हमारे पास क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसकी सारी स्पेसिफिकेशन भी किसके अंदर मौजूद है, ये भी हमारे पास stdio.h के अंदर ही हमारे पास क्या होता है, मौजूद है। ठीक है, अब इस हेडर फाइल के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी भी मौजूद है। ठीक है, हमने यहाँ पे हेडर फाइल की क्या एब्रिविएशन थी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट के लिए हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर जो भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, ये stdio.h उनको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो हमने देखा था प्रिंटफ हमारे पास क्या था, एक आउटपुट फंक्शन था, और जो स्कैनएफ है ये हमारे पास क्या है, एक इनपुट फंक्शन है। तो इसका मतलब हुआ कि सेम लाइब्रेरी फाइल क्या कर रही है, इन दोनों को जो है वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है, फिर वहां पे यहाँ पे भी यही बात कि हमारे पास जो स्कैनएफ है ये भी क्या है, केस सेंसिटिव है। इसमें भी हमने जो है एस को जो है वो छोटा ही रखना और बाकी जो लेटर्स हैं वो भी क्या करना है, स्मॉल लिखने हैं। हमने इसके अंदर भी कोई भी कैपिटल लेटर जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम करेंगे तो फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, एरर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जिस टाइम हमने क्या करना होता है, यूजर से इनपुट लेनी होती है, उस टाइम हम क्या करते हैं, स्कैनएफ फंक्शन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमने वैल्यूज हैं खुद से इनिशियलाइज कर दी या प्रोग्राम के अंदर बताई हुई है, तब तो हमें स्कैनएफ की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर वैल्यू जो है वो हमने किससे लेनी है, यूजर से लेनी है, उस टाइम हम क्या करते हैं, स्कैनएफ फंक्शन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स किस तरह से है, हम स्कैनएफ फंक्शन लिखेंगे, स्कैनएफ फंक्शन लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो भी होगा, अगर इंट में वैल्यू ले रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, परसेंटेज डी लगा देंगे। अगर फ्लोट में ले रहे हैं तो हम परसेंटेज एफ लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल का नेम लिख देंगे, जिसके अंदर जो वैल्यू यूजर क्या करेगा, एंटर करेगा, वो वैल्यू इसके अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। लेट्स सपोज आपके पास दो वेरिएबल है, ए और बी। आपने क्या करना है, यूजर से जो है वो ए और बी की वैल्यू लेनी है, और दोनों वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, इंटीजर के अंदर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कैनएफ लिखने के बाद डबल कोटेशन में हम क्या डाल देंगे, परसेंटेज डी डाल देंगे, कॉमा लगाएंगे और आगे हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। फिर हम नेक्स्ट एक और स्कैनएफ लिखेंगे, फिर परसेंटेज डी लिखेंगे, डबल कोटेशन में कॉमा लगाएंगे और क्या कर देंगे, बी लिख देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जब इस टाइम यूजर क्या करेगा, वैल्यू एंटर करेगा, तो पहले क्या होगा, ए के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और बाद में क्या हो जाएगी, बी के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और स्कैनएफ के लास्ट में भी हम यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट खत्म होगी, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, टर्मिनेटर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है, ये रूल है कि जिस टाइम सी के अंदर जो भी स्टेटमेंट जो है वो एंड होती है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, टर्मिनेटर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है हमने प्रिंटफ और स्कैनएफ फंक्शन को देखा कि वो दोनों क्या होते हैं, उनके सिंटैक्स को देखा और इस चीज को देखा कि वो किस तरीके से काम करते हैं। Okay, thank you. Allah Hafiz.